एवरीवन वेलकम टू टूडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 257 प्रॉब्लम जिसका नाम है बाइनरी ट्री पाथ्स। तो इधर क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है हमको कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न ऑल रूट टू लीफ पाथ्स इन एनी ऑर्डर। तो कौन से भी ऑर्डर में हमें रूट टू लीफ पाथ रिटर्न करना है। और अ लीफ इज अ नोड विथ नो चिल्ड्रन। तो अगर ये मेरा नोड है 3 तो उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, खुद के लेफ्ट भी नहीं राइट भी नहीं, तो इसीलिए ये हमारा लीफ बन जाता है। ठीक है, तो क्या वन हमारा लीफ है? नहीं, ये लीफ नहीं है क्योंकि इसका एटलीस्ट वन चिल्ड्रन है और इधर तो दो चिल्ड्रन है। और टू भी हमारा लीफ नहीं बनता क्योंकि टू का ऑलरेडी एक चिल्ड्रन है 5, चाइल्ड है 5, इसलिए टू भी लीफ नोड नहीं बनता। पर 5 हमारा लीफ नोड बनता है क्योंकि इसका एक भी चिल्ड्रन नहीं है और ये इसलिए एक लीफ नोड बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसे ले चलते हैं हमारे वन बोर्ड पे। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है डीएफएस टाइप का। तो डीएफएस क्या रहता है? डीएफएस रहता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। नहीं तो हम ऐसे भी समझ ले सकते हैं कि डायरेक्टली हम रिकर्सिवली सिवली सब पाथ ट्रैवल करेंगे और हम ये पाथ मेंटेन करते चलेंगे। मेंटेन द पाथ। और अगर हम लीफ पे पहुंच गए तो उसका मतलब है कि हमने रूट टू लीफ नोड पाथ ढूंढ लिया है। तो इफ रूट या नोड हमारा करंट नोड है, अगर वो लीफ के बराबर होगा तो हमने पाथ ढूंढ लिया है। वी हैव द पाथ, इसीलिए हम ये आंसर में ऐड कर देंगे। ऐड टू आंसर। तो ये हम ऐसे ट्रैवल करेंगे ट्री को और फिर जब हम लीफ को आ जाएंगे लीफ के ऊपर तो डायरेक्टली हम ये वाला पाथ जो हमने ट्रैवल किया है और हम ये मेंटेन कर रहे हैं वो पाथ हम डायरेक्टली हमारे आंसर में ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर से हम ऐसे जाएंगे। अगर हम जब होंगे 3 पे तो हमारा पाथ ये होगा 1 और 3, क्योंकि स्टैक से ये हट चुका होगा तब तक रिकर्जन के वजह से। और इसीलिए हम ये जो पाथ है वो ऐड कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सीधा साधा डीएफएस टाइप का या ट्री ट्रैवल्सल का अप्रोच है। तो ये हमारा हो गया अप्रोच और सूडो कोड टाइप जैसा कुछ। तो इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। छोटा होता है क्या? ये होता है। और ये इधर रख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा अप्रोच है कि डायरेक्टली जाओ ऐसे और डीएफएस या ट्रैवल्स ट्री एंड रिटर्न आंसर। ऐसे ही इसमें इतना कुछ ऐसे समझाने के लिए नहीं है, पर हम ऑब्वियसली देखेंगे कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं ट्री का, वो कुछ सीखेंगे कि ट्री में कैसे ट्रैवल्सल होता है और स्टैक में रिकर्शन के कॉल कैसे लगते हैं और वो कैसे घटते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार इसका कोड भी लिख देते हैं। तो कोड में एक बार इधर भी लिख देता हूँ। तो कोड में सबसे पहले हम बेस केस लिखेंगे अपना। तो बेस केस क्या हो सकता है इसका? बेस केस हो सकता है जब मैं लीफ के नोड पे हूँ तब हमें आंसर ऐड करना है ऑब्वियसली। तो इफ मेरा करंट नोड का लेफ्ट अगर वो नल हो और नोड का राइट भी नल हो तो मैं लीफ पे पहुंच चुका हूँ। ये लीफ का कंडीशन रहता है, ये याद रखो, हम बहुत बार इसे यूज करने वाले हैं आगे के वीडियोस में। तो ये है लीफ का कंडीशन। फिर उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है उसमें ऐड करेंगे करंट पाथ। पर अगर हमने इधर ऐड किया है और हमारा ये बेस केस चल गया है, उसमें हमें बेस केस को हिट होने के बाद हमें खुद का नोड भी ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐड करेंगे पहले करंट पाथ में जो हम लेकर चलेंगे। करंट पाथ डॉट
प्लस इक्वल टू नोड का वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये हमारा ऐसे बेस केस होगा और ये हमारा होगा करंट पाथ, जिसको हम हर बार ऐड करते जाएंगे हमारा नोड का वैल्यू, और प्लस ये जो एरो साइन जो उन्हें चाहिए, तो ये एरो साइन है ऐसी स्ट्रिंग टाइप, और फिर हम लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। रिकर नोड के लेफ्ट में और सिमिलरली रिकर नोड के राइट में। पर ये हम कब करेंगे रिकर्स, जब नोड का लेफ्ट या नोड का राइट नल नहीं होगा, क्योंकि नल पे जाके हम वैसे भी क्या रिकर्जन चलाने वाले हैं। तो इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और सिमिलरली यही इधर भी, और सिर्फ इधर लेफ्ट के बजाय राइट होगा। ठीक है, हमारा ऐसा कोड भी हो चुका है लिख के। हम एक बार इसे टाइप करते हैं और सबमिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया स्ट्रिंग का, जिसका नाम है आंसर। इसे मैं एक एरे लिस्ट बना देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना एक फंक्शन बनाता हूँ। उसे वॉइड बनाता हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरा आंसर भर के लाने वाला है, और इसका नाम बना देता हूँ 01। फिर हमारा बेस केस लिख देता हूँ लीफ का, कि इफ, इसका नाम मैं नोड कर देता हूँ, नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल एंड नोड डॉट राइट इक्वल टू नल। तो फिर क्या करो, इधर हमारे पास ऑब्वियसली ये आंसर आएगा, और एक करंट पाथ हमें मेंटेन करना है, इसलिए एक करंट पाथ का वेरिएबल जो होगा स्ट्रिंग, और ये हम इधर ही कर देंगे, इधर से कर देंगे हम ये ऑल, जिसमें हम भरने वाले हैं हमारा रूट, फिर आंसर पास करेंगे और एक करंट पाथ के से एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देंगे और रिटर्न करेंगे आंसर। ठीक है, तो अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं करंट पाथ में, ये बेस केस बाद में लिखता हूँ, पहले मैं नीचे का लिखता हूँ, मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्यों हम करंट पाथ में ऐड कर रहे हैं। तो हर बार तो किसी भी नोड पे जाऊँ मैं, तब मैं मुझे मेरे करंट पाथ में वो नोड ऐड करना है या नोड की वैल्यू ऐड करना है। तो करंट पाथ प्लस इक्वल टू नोड की वैल्यू, और फिर मैं कर दूंगा कॉल रिकर्सिव लेफ्ट नोड की लेफ्ट में आंसर के साथ और करंट पाथ के साथ। पर ये कब करूंगा मैं रिकर्सिव कॉल, इफ करंट पाथ इफ नोड डॉट लेफ्ट अगर नल के इक्वल नहीं है तभी रिकर्स करो उस पर। सिमिलरली राइट के साथ भी वही करने वाले हैं हम, और ये करंट पाथ के साथ हमें एक एरो भी चाहिए, इसीलिए ये एरो भी ऐड कर देता हूँ। आउटपुट में उन्होंने ऐसे एरो ऐड करके मांगा है, और फिर मैं मेरा भी ये लिखूंगा बेस केस। अभी अगर मेरे बेस केस पे मैं आया, फॉर एग्जांपल मेरा ये आंसर है, ये मेरा आंसर है, ऐसे ऐड हो रहा है। तो मैं अगर 1 पे आया, फिर 2 पे गया, और फिर जब 5 पे गया तब बेस केस हिट हो रहा है, इसलिए हमने करंट पाथ ऐड नहीं किया ऑलरेडी। तो इधर हमें करंट पाथ पहले ऐड करना होगा, और फिर ये पाथ पूरा जो बन चुका है वो हमारे आंसर में ऐड करना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम बेस केस में करंट पाथ का नोड का वैल्यू भी ऐड करेंगे, जो हमने किया नहीं है पहले से ही। तो ये इधर लिख देता हूं मैं, करंट पाथ प्लस इक्वल टू नोड का वैल्यू और फिर आंसर डॉट ऐड पूरा करंट पाथ और फिर रिटर्न कर दो इधर से। ठीक है, सब कुछ तो बराबर लग रहा है मुझे। अपडेट आवर करंट पाथ, मेक कॉल्स एंड recurs in left and right of node if exists। ठीक है, तो अभी हम ये चला के देखते हैं एक बार, और ये एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। अभी फटक से हम सीपीपी में भी यही लिख देते हैं सब कुछ। सीपीपी का थोड़ा अलग होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ये वॉइड रहने वाला है, फिर ये रूट होगा, इसका नाम 01, ये करेंगे हम इधर से कॉपी, इधर सेंड करेंगे हमारा रूट, फिर स्ट्रिंग एस जो कि एम्प्टी होगी, और हमारा आंसर जो कि होगा एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, ये होगा पास इधर, और हम रिटर्न करेंगे आंसर, और इधर एक कैच करेंगे हम स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग करंट पाथ ही लिख देता हूं मैं, और फिर आंसर में होगा हमारा यही वेक्टर, और इधर एक एम्परसेंड डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बेस केस होगा जो कि है इफ नोड का लेफ्ट इक्वल टू नल हो, मतलब नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता हो, एंड नोड का राइट भी नहीं एग्जिस्ट करता हो, तो फिर क्या कर दो, हमारा करंट पाथ में ऐड कर दो नोड का वैल्यू, पर इधर ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं होता, इसलिए हमें टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग ऑफ नोड का वैल्यू, और फिर आंसर में ऐड कर दो हमारा पूरा करंट पाथ, और फिर रिटर्न कर दो यहाँ से। ये हमारा हो गया बेस केस। फिर हमारा हो गया अपडेशन ऑफ करंट पाथ, जो होगा करंट पाथ प्लस इक्वल टू करंट पाथ प्लस इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, टू स्ट्रिंग ऑफ नोड का वैल्यू प्लस यही स्ट्रिंग, और फिर लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल। कॉल्स, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट का रिकर्सिव कॉल, नोड के जाओ लेफ्ट में करंट पाथ को लेकर और आंसर में भरने के लिए, सिमिलरली यही नोड के जाओ राइट में करंट पाथ को लेकर आंसर में भरने के लिए, पर ये कब होगा, ओनली इफ नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, सिमिलरली नोड का राइट एग्जिस्ट करता हो। तो ये भी अभी सब कुछ सही लग रहा है, एक बार रन करके देखते हैं, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम एक बार इसे ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये है मेरा कोड, ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा वाला लेते हैं। ठीक है,
फिर ये हो गया हमारा ट्री, और ये हो गया हमारा स्टैक। ये है करंट पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट पाथ पास करते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर हम देखते हैं कि नोड क्या मेरा लीफ है। इधर नोड पास होता है 1, स्ट्रिंग करंट पाथ रहती है एम्प्टी, और ये आंसर रहता है हमारा। तो ये एक आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या 1 लीफ है, तो नहीं है, तो हम अपडेट करते हैं करंट पाथ। करंट पाथ कैसे अपडेट करते हैं, हम नोड की वैल्यू प्लस ये लगा देते हैं एरो। ठीक है, तो ये था हमारा 1। उसके बाद लेफ्ट कॉल लगती है 1 की, फिर इधर ऐड हो जाता है 2। 2 खुद क्या करता है, देखता है, चेक करता है कि क्या ये लीफ है, पर ये लीफ नहीं होता है, इसलिए ये अपडेट करता है करंट पाथ। अभी करंट पाथ हमारा पास यहाँ कौन सा वाला होता है, ये देखो, ये वाला करंट पाथ पास हुआ है, इसलिए इसमें ही हम ऐड करते हैं 2 की वैल्यू और एक एरो। उसके बाद 2 खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ये वाला अपडेटेड करंट पाथ जो है उसको पास करके, और फिर हम आ जाते हैं नल पे। तो नल पे कॉल ही नहीं लगती, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं कि अगर नोड का लेफ्ट नल हो तो उसे कॉल ही मत लगाओ, इसलिए 2 की लेफ्ट की कॉल नहीं लगती, पर 2 की राइट की कॉल लगती है, क्योंकि राइट उसका एग्जिस्ट करता है। तो राइट की कॉल लगने के बाद क्या होता है, 5 इधर ऐड हो जाता है, और 5 खुद चेक करता है कि क्या ये लीफ है। तो हाँ, ये लीफ है, इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट पाथ में सिर्फ 5 ऐड करते हैं, फिर से ये एरो नहीं ऐड करते, और ये आंसर में डाल लेते हैं करंट पाथ। तो हमने ऐसे ये उठाया पूरा करंट पाथ और डाल दिया ऐसे ये आंसर में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पाथ। उसके बाद क्या होता है, हम फिर से रिटर्न कर जाते हैं इधर से। तो ये पूरे स्टैक से चला जाता है, और हम आते हैं 2 के राइट में। फिर ये ये उड़ते जा रहा है, क्योंकि करंट पाथ हमारा इस स्टैक पे इतना ही था, तो करंट पाथ भी पिछले वाला करंट पाथ ही रहता है जब हम स्टैक से गिरते हैं। उसके बाद ये वाला राइट का कॉल भी हो चुका होता है, इसलिए 2 भी उड़ जाता है इधर से, और ये भी करंट पाथ से ऐसे उड़ जाता है, और हम फिर से आते हैं करंट पाथ एज 1 के ऊपर। फिर 1 की राइट कॉल चलती है, जिसमें हम 3 को ये करंट पाथ पास कर देते हैं। फिर 3 खुद देखता है कि हाँ, ये लीफ नोड है, इसलिए 3 क्या करता है, उसमें अपना डालता है वैल्यू, और ये टोटल ऐड कर देता है हमारे आंसर में, और फिर रिटर्न कर जाता है। तो इधर से करंट पाथ 3 से निकला, तो फिर से ये निकल जाता है, और 2 से भी निकल जाता है, क्योंकि 2 के लेफ्ट और राइट कॉल दोनों चल चुके होते हैं, और हम ये आंसर रिटर्न करते हैं मेन फंक्शन। तो अभी हम और एक बार अच्छे से ट्राई रन करते हैं कुछ अलग वाली ट्री से के साथ, और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पास होता है, और यह है हमारा आंसर। 1 पास होता है, 1 देखता है कि क्या ये लीफ है, तो 1 लीफ नहीं है, इसलिए ये चलाता है अपनी लेफ्ट कॉल। 2 पास होता है, 2 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, पर ये लेफ्ट कॉल चलाने से पहले हम हर बार करंट पाथ में ऐड करते चलते हैं हमारा ये वाला पाथ। ठीक है, तो 2 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, और ये करंट पाथ कर देता है सेंड 4 को। 4 देखता है कि हाँ, ये खुद लीफ है, इसलिए 4 क्या करता है, इसमें बेस केस में करंट पाथ में 4 की वैल्यू ऐड कर देता है, और खुद आंसर में पुश बैक हो जाता है। तो यह आ जाती है पूरी ऐसी वाली चीज़ आंसर में, हमारी फर्स्ट वाली लिस्ट रूट टू नोड पाथ की। फिर उसमें उसके बाद ये 4 रिटर्न हो जाता है, इसलिए ये हट जाता है करंट पाथ से। फिर हम लेफ्ट के उधर से राइट कॉल चलाते हैं, और 5 को लग जाती है कॉल। 5 खुद क्या करता है, खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, क्योंकि ये खुद नहीं है एक लीफ नोड, और फिर हम जाते हैं 6 के ऊपर। 6 देखता है कि हाँ, मैं लीफ नोड हूँ, इसलिए ये, और ये 5 ऐड कर रहा था, करंट पाथ को अपडेट भी कर रहा था। फिर 6 क्या करता है, 6 खुद देखता है कि ठीक है, मैं एक लीफ नोड हूँ,
इसलिए मैं क्या करता हूँ, करंट पाथ में अपना ऐड करता हूँ वैल्यू और फिर ये आंसर डॉट पुशबैक में पूरा करंट पाथ पुशबैक कर देता हूँ। फिर उसके बाद 6 उड़ जाता है स्टैक से और करंट पाथ से भी। फिर उसके बाद 5 अपना राइट कॉल नहीं चलाता क्योंकि राइट उसका नल है और एग्जिस्टेंट नहीं है, इसीलिए 5 अपना राइट कॉल नहीं चलाता और खुद उड़ जाता है स्टैक से ये निकाल के। फिर 2 की तो दोनों कॉल चल चुकी है रहती है, इसलिए 2 भी चला जाता है स्टैक से, उसका एग्जीक्यूशन पूरा होता है क्योंकि। फिर 1 अपनी राइट कॉल चलाता है जिससे 3 ऐड हो जाता है। 3 क्या करता है, 3 देखता है कि अपना लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, तो नहीं, ये नहीं करता, इसीलिए अपना लेफ्ट कॉल नहीं चलाता, पर 3 अपना राइट कॉल जरूर चलाता है, उससे 7 ऐड होता है स्टैक। फिर 7 क्या करता है, 7 देखता है अरे मैं तो लीफ हूँ, नोड हूँ, इसीलिए ये क्या करता है, आंसर में ऐड कर देता है। पर अभी 3 ने भी अपना अपडेट करके ही राइट कॉल चलाया था, तो अभी 7 क्या करता है, 7 खुद इधर करंट पाथ में ऐड कर देता है खुद को और फिर ये आंसर डॉट पुशबैक करता है आंसर में। उसके बाद क्या होता है, 7 करता है रिटर्न और फिर 3 के भी पूरे एग्जीक्यूशंस और ये 7 भी हट जाता है इधर से, और 3 के भी पूरे लेफ्ट और राइट मतलब ये पूरे एग्जीक्यूशंस हो चुके होते हैं, इसलिए 3 खुद भी हट जाता है स्टैक से, इधर से ये निकालता है खुद को। और 1 के भी लेफ्ट और राइट कॉल दोनों चल चुके रहते हैं, इसलिए हम लेफ्ट से भी चले जाते हैं बाहर, इसलिए हमें ये पूरा करंट पाथ भी एम्प्टी हो जाता है तब तक, और फिर ये हमारा है आंसर जो हम करते हैं पूरा सा रिटर्न। तो ये था हमारा ड्राई रन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक रूट को एक्सप्लोर करके देख रहे हैं कि क्या ये रूट नोड लीफ है या नहीं, और अगर है तो डायरेक्टली पूरे अब तक के पाथ को ऐड करो हमारे आंसर में और फिर रिटर्न करते जाओ। तो और रिकर्सिव स्पेस भी उसकी स्टैक्स की स्पेस होती है O ऑफ n एट मैक्स। तो बस यही था गाइस, O ऑफ h होती है ये h, तो ये मैक्सिमम इसकी हाइट हो सकती है, पर स्क्यू ट्री हो तो वो फिर n ही हो जाती है O ऑफ n। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि गाइज आपको ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से पूरा कोड अंडरस्टैंड हुआ हो, आपको एक एक लाइन पता चली हुई हो कि हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं और क्यों नहीं लिख रहे हैं। और बस आपने सबमिट करने के बाद इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए और फिर कमेंट करने के बाद मुझे बताइए कि आपने ये प्रॉब्लम खुद से बिना देखे कोड को देखे सबमिट कर लिया है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। तब तक ड्राई रन करो खुद से और कोड भी करो खुद से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।